कुंडी मजबूती से लड़ेंगे। भाजपा अपना कैंडिडेट बतावे ना भाई, भाजपा अभी तक तो कैंडिडेट बता नहीं रहा है। हमने तो दे दिया प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। जनता दल के सिंबल भले ही हैं, लेकिन वो प्रत्याशी महागठबंधन के हैं। दोनों सीटों पर देख लीजिए आप, उनके परंपरागत वोट टूट गए। जिस पर एक अधिकार समझते थे वो समाप्त हो गए। जहां हम 40,000 से हारते थे, हमने 1700 पर लाके खड़ा कर दिया। कैंडिडेट था उसका बीजेपी का, वो तो हमारे यहाँ से उठा के बौरो लेके चले गए थे। हमारे यहाँ जो स्कूल में ट्रेन लेता है कुछ ना कुछ तो कमाल एक आध चुनाव में कर ही देता है ना। भाजपा भागल पार्टी अब होते जा रही है, रैन छोड़ हो जाएगी कुछ दिनों में। नमस्कार, आप देख रहे हैं लाइव बिहार। मैं आपके साथ रूपम। बिहार में एक जगह उपचुनाव होने वाले हैं, कुढ़नी की नाम वहां पर सामने आ रही है और लगभग महागठबंधन से नाम भी घोषित कर दिया गया, लेकिन बीजेपी की तरफ से अभी तक किसी भी तरह के नाम नहीं घोषित किया गया है। चलिए, अभी मैं शक्ति यादव के पास आई हुई हूँ, आरजेडी से शक्ति यादव के जो कि प्रवक्ता हैं, हम उनसे बात करते हैं। बीजेपी कह रही है कि आरजेडी मैदान छोड़कर भाग गई कुढ़नी में, जहां पर आरजेडी की सीट थी तो उन्होंने जदयू को दे दिया। राष्ट्रीय जनता दल गठबंधन धर्म को बाखूबी निभाना जानता है। हम गठबंधन चलाते हैं तो प्रत्याग की भावना भी रखते हैं। लचीला स्वभाव गठबंधन की आयु को संवर्धन करता है और गठबंधन के अंदर में जितने भी घटक दल हैं सबके अंदर लचीला स्वभाव है। अब कोई हमसे पूछ देगा कि आप जदयू से पूछ देंगे गोपालगंज काहे दे दिए, ऐसा तो नहीं होता। हम गोपालगंज भी लड़े, बाखूबी लड़े, मजबूती से लड़े, कुंडी मजबूती से लड़ेंगे। भाजपा अपना कैंडिडेट बतावे ना भाई, भाजपा अभी तक तो कैंडिडेट बता नहीं रहा है। हमने तो दे दिया प्रत्याशी, महागठबंधन के प्रत्याशी हैं। जनता दल के सिंबल भले ही हैं, लेकिन वो प्रत्याशी महागठबंधन के हैं और महागठबंधन के प्रत्याशी हैं तो बखूबी ईमानदारी और मजबूती के साथ चुनाव मैदान में है। लेकिन बीजेपी तो कह रही है कि वहां से आरजेडी मैदान छोड़ के भाग गई। अब नीतीश जी की तो कोई वोट है नहीं, जिस तरह से मोकामा में और गोपालगंज में देखने को मिल रहा है कि उनके लोग वोट दिए ही नहीं, सब बीजेपी को ही चाह रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी कल की कहानी है। दोनों सीटों पर देख लीजिए आप, उनके परंपरागत वोट टूट गए। जिस पर एक अधिकार समझते थे वो समाप्त हो गए। जहां हम 40,000 से हारते थे, हमने 1700 पर लाके खड़ा कर दिया। 39,000 वोट कहाँ से आए? मोकामा में तो आप लोग कह रहे थे कि जमानत भी जब्त हो गई, लेकिन वहां पर तो मोकामा में जिस परंपरागत वोट की चर्चा कर रही थी भारतीय जनता पार्टी कि हमारा जन्म सिद्ध अधिकार, वो भी टूट गया भरम। वही भरम टूट गया। सब लोग गुलबंद हो गए, पिछड़ा से पिछड़ा, दलित महादलित सब गुलबंद हो गए। लाख प्रयास हुआ, लेकिन मोकामा की सीटें हमने चुनाव जीती है, मजबूती से जीती है। मजबूती से कहाँ जीते हैं? 21,000 विधानसभा के उपचुनाव में 21,000 कम होता है क्या? लेकिन जिस तरह से कह रहे थे कि जमानत भी जब्त हो जाएगी बीजेपी के, लेकिन भूमियारों की भी वोट वहां पे चली गई। अब अरे भाई, तो चली गई। जिस वर्ग की, जिस जाति की बात कर रहे हैं हम, तो सबका, हमको तो सब मिला, कम बेश सब जात बरादरी धर्म का मिला, तब ने अपना वोट ला करके 21,000 से जीते भाई। कैंडिडेट था उसका बीजेपी का, वो तो हमारे यहाँ से उठा के बौरो लेके चले गए थे। हमारे यहाँ जो स्कूल में ट्रेन लेता है कुछ ना कुछ तो कमाल एक आध चुनाव में कर ही देता है ना। अच्छा, वो पार्टी का थोड़ी था चुनाव। हमारे स्कूल में जो महागठबंधन के स्कूल में पढ़ेगा तो विद्यार्थी तो सेकंड डिवीजन ले ही आता है ना। तो क्या लग रहा है कि विरोध करने के बावजूद भी हम लोग के यहाँ से जो बागी होता है वो सेकंड डिवीजन तक ले ही आता है, थर्ड या सेकंड रहता ही रहता है। कोई बड़ी बात तो है नहीं। वो बीजेपी का वोट ही नहीं था, वो तो व्यक्तिगत वोट था। अच्छा, तो क्या लग रहा है, अब कुढ़नी में भी आप ही लोग के स्टूडेंट को ले जाया जाएगा या उनका अपना कोई रहेगा? अच्छा, भाजपा में कुछ है का? भाजपा भागल पार्टी अब होते जा रही है, रैन छोड़ हो जाएगी कुछ दिनों में। देखिएगा आने वाले कल में धीरे धीरे समझ में आएगा आप लोगों को। भाजपा धीरे धीरे कौमा की ओर बढ़ रही है। अभी तो शुरुआत ही हुआ है। यानी कि आप ही लोग की तरफ से कोई टूटने का फिर से चांस है? अच्छा, हम लोग के यहाँ समुंदर है, कोई ना कोई समुंदर है। समुंदर में आप जाइएगा डुबकी लगाने के लिए, तब फिर डूब जाइएगा ना। अथाह है ना। भारतीय जनता पार्टी जिनके सहारे सत्ता में आई, देश स्तर पर 43 पार्टियों गठबंधन के साथ देश में भोकाल टाइट किया, सब छोड़ के चला गया ना।
एक एक करके छोड़ के चला गया। देश के अंदर अब ताश की इमारत है, ताश के पत्ते की तरह एक बड़ी हवा की झोंका 2024 में उनको छत बिछत कर देगी, 14 वाले 24 में दिखाई नहीं पड़ेंगे। अनिल सहनी जिन्होंने अभी वो कह रहे हैं कि हमारी ही सीट थी और हमसे पूछा भी नहीं गया, जदयू को वो सीट दे दिया गया। वो तत्कालिक प्रकटीकरण है, बात कम्युनिकेट कर दिया गया है और अवसर मिलेंगे, हो सकता बड़ा अवसर मिले। तो ऐसा क्यों वो कभी कभी चीज़ें होती है, कभी कभी चीज़ें छोटी चीज़ चल जाती है, हो सकता है बड़ा चीज़ आने का आहट हो। समय पर सब कुछ होता रहता है। अच्छा, मुकेश सहनी और चिराग पासवान कितना वहाँ पर आप लोगों का ये करेंगे, क्योंकि हर किसी पॉलिटिकल पार्टियों के बारे में मेरी कोई राय नहीं हो सकती है। हर पॉलिटिकल पार्टी अपना एक्सरसाइज करती है और हर को अपना अधिकार है। तो मुकेश सहनी तो उस बार आप लोग का सपोर्ट किया। और हम तो कह रहे हैं ना, किसी पॉलिटिकल पार्टी को चुनाव लड़ने से कोई रोक नहीं सकता है। एक बार जान लीजिए, एक बात, जनता मालिक है। चिराग पासवान तो कुछ तो आप लोगों को ये करेंगे। देखिए, चिराग पासवान भले ही भारतीय जनता पार्टी में जा सकते हैं, पर इतना याद रखिए, वो मनहूस सामे आज भी दलित नहीं भूलते। जब वोटों से रौंदा गया था रामविलास पासवान जी की प्रतिमा को और बेआबरू करके घर से निकाला था। आप जा सकते हैं, लेकिन वो दर्द जनता नहीं भूल सकती है। यानी कि कोहनी की जनता उनका सपोर्ट नहीं करेगी। हमने क्या कहा, जाने से जन विश्वास, जो जन आस्था है, वो समाप्त नहीं होते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। तो शक्ति यादव जी हमारे साथ जुड़े हुए थे और जैसा कि यह कह रहे हैं कि चिराग पासवान चाहे कहीं भी चले जाएं, लोग रामविलास पासवान के साथ जो हुआ वो नहीं भूल सकते हैं। लेकिन बीजेपी के लोग, जैसा कि पहले भी कह रहे थे कि चिराग पासवान अगर हमारे पार्टी में पहले से आते हैं, जैसा कि मोकामा में ललन सिंह कह रहे थे कि पहले से आते तो फिर रिजल्ट कुछ और ही होता। चलिए, फिलहाल के लिए बने रहे लाइव बिहार के साथ। धन्यवाद। लाइव बिहार यूट्यूब पर सब्सक्राइब और फेसबुक पर लाइक जरूर करें।